अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रात के 2 बज चुके हैं और अभी भी हम आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ भी आ रहे होंगे, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये लेक्चर तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं आपको डिलीवर करें और आपके भी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों, ताकि कल आप अच्छे मेडिकल कॉलेजेस और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। तो हमारी कोशिश है हम रात के इस पैर भी आपके लिए तैयार लेक्चर कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर जो कंसेप्ट हैं हमारे चैनल है तवसल से आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर डिलीवर हो, आपको नॉलेज मिले। तो बेटा मैं इस रात है इस पैर भी आपके लिए जा रहा हूँ। तो ये हमारा जो सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड में जो न्यू सिलेबस आया हुआ है, ये डाइजेशन इन मैन, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हुए हैं। उसमें हमने स्टमक को स्टार्ट किया था। स्टमक जो मैदा है उसका ये लास्ट पोर्शन है। जो मैदे के अंदर खुराक हजम होती है, जो फूड डाइजेस्ट होता है, तो उसके अंदर नर्वस सिस्टम का और हार्मोन्स का क्या रोल है। यानी नर्वस सिस्टम और हार्मोन जो हैं ये मैदे के अंदर खुराक को जो हजम होने में उनका किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो फूड ही डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस गैस्ट्रिक जूस की जो सेक्रेशन है, जो पैदा होना है, उसको हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन हार्मोन ही जो प्रोडक्शन है, पैदा होना है, उसे पीछे नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये पर डे 2 to 3 लीटर अप्रोक्सीमेटली प्रोड्यूस होता है। यानी मैदे के अंदर 2 से 3 लीटर जो है ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये डेली प्रोड्यूस होता है। और ये MCQ है, डेली गैस्ट्रिक जूस कितने लीटर प्रोड्यूस होता है। अब नर्वस सिस्टम और हार्मोन जो हैं ये दोनों मिल है गैस्ट्रिक जूस की जो सेक्रेशन है, जो पैदा होना है, उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब गैस्ट्रिक जूस के अलावा कुछ और भी केमिकल हैं, कुछ और भी एंजाइम हैं जिन्हें जो पैदा होना है, जो प्रोडक्शन है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये नर्वस सिस्टम और हार्मोन जो है ये दोनों मिल के रेगुलेट कर रहे होते हैं। गैस्ट्रिन, सेक्रेटन, साइटोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनको ये नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये केमिकल जो हैं ये फर्दर मैदे के अंदर डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जब हम फूड जो है जिसे आप इनटेक करते हैं, जब ये हमारी ज़ुबान है ऊपर टेस्टिकल रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होते हैं, जैसे ही ये सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड, जैसे ही हमें सेंसेशन होती है, हमें पता चलता है फूड के बारे में, तो ये स्टिमुलेट कर देता है टेस्टिकल रिसेप्टर्स हो, जो हमारे ज़ुबान के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, ये उन्हें स्टिमुलेट करता है। अब जो फूड ही स्मेल या टेस्ट आ रहा है तो ये फ़ौरन से रिसेप्टर जो होते हैं टेस्ट के लिए स्टिमुलेट होते हैं। जैसे ही ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, ये रिसेप्ट करते हैं टेस्ट हो या फिर खाने की स्मेल हो, तो ये फ़ौरन से स्टिमुलेट कर देते हैं सेंटर विद मिडोला। ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है मिडोला। वहाँ पर टेस्ट रिसेप्टर जो होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वहाँ पे मैसेज भेजते हैं कि हमारे साथ जो है ये टेस्ट बड है, साथ टेस्ट रिसेप्टर है, साथ फूड टच हुआ है या हमें स्मेल आई है फूड ही, तो उससे मिडोला है जैसे स्टिमुलेट होता है रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए मिडोला है अंदर रिसेप्टर मैसेज भेजते हैं, ये मिडोला भी स्टिमुलेट होता है और फ़ौरन से सेक्रेशन करता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिक सेक्रेशन होती है जो बाद में न्यूरल स्टिमुलेशन ऑफ स्टमक है म्यूकोजा। हमने लेयर्स ऑफ स्टमक पढ़ी हैं, मैदे ही लेयर होती है जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, जो सबसे अंदरूनी तय है, उसका नाम है म्यूकोजा। तो ये जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन मेडोला से रिलीज हुई है ये आती है स्टमक म्यूकोजा।
ये यहाँ पे आती है तो यहाँ पे ये सखरीट हरता है, म्यूकोजा जो लेयर है ये सखरीट हरता है एसिटाइल होलाइन। ये एंजाइम है एसिटाइल होलाइन। ये एंजाइम जो है ये म्यूकोजा जो स्टमक के इंटरनल लेयर है वहाँ से रिलीज होता है, और रिलीज होने के साथ साथ ये उस स्टमक के अंदर पेराइटल और जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं। पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स, और जाइमोजेन जो है ये चीफ सेल्स भी इन्हें कहा जाता है। तो उन्हें एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होती हैं तो एंडोक्राइन सेल से रेस्टिन हार्मोन जो है ये पैदा होता है, और ये रेस्टिन हार्मोन जो है एंडोक्राइन सेल भी स्टमक सेल है, स्टमक के जो सेल्स हैं उनके अंदर एंडोक्राइन सेल्स भी पाए जाते हैं। उन एंडोक्राइन सेल से रेस्टिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। वही रेस्टिन हार्मोन जो है ये ब्लड है थ्रू पेराइटल सेल के पास पहुंचता है, और पेराइटल सेल जो है पेराइटल सेल और जाइमोजेन सेल ये दोनों मिल के रेस्टिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इस रेस्टिक जूस के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, और इसके अलावा पेप्सिनोजेन एंजाइम भी होता है। ये हमने पीछे इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं रोल ऑफ HCl और रोल ऑफ पेप्सिनोजेन। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ वो प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा देख लें, उसमें बड़ी डिटेल से बात बताई हुई है रेस्टिक जूस के कंपोनेंट कौन से हैं। तो ये रेस्टिक जूस जो है ये फूड के साथ मिक्स अप होता है, और फिर ये फर्दर सेमिसल डाइजेशन करता है। अब ये रेस्टिक जूस जो है ये उसी टाइम प्रोड्यूस होता है जब मैदे के अंदर फूड ही प्रेजेंस होती है। जैसे जितना ज़्यादा फूड जो है ये स्टमक के अंदर जाए है उतने ही वॉल्यूम में रेस्टिक जूस भी रिलीज होता है। यानी अगर फूड प्रेजेंट नहीं है स्टमक के अंदर तो फिर ये रेस्टिक जूस है भी जो है वो रिलीज नहीं होता। ये सिर्फ उसी हालत में रिलीज होता है जब मैदे के अंदर खुराक जाती है। तो प्राइमरी स्टिमुलेशन ऑफ रेस्टिक जूस वो कौन सी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से रेस्टिक जूस जो है वो रिलीज होता है। चूँकि मैदे के अंदर जो प्राइमरी डाइजेशन होनी होती है बुनियादी तौर पर जिसकी डाइजेशन होनी होती है वो होती है प्रोटीन। यानी पेप्सिनोजेन हार्मोन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होकर डाइजेशन करता है प्रोटीन ही। तो जैसे ही इससे प्राइमरी स्टिमुलेशन जो है वो प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जो है यही पॉली अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये फर्दर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर से पास होती हुई मेच्योर प्रोटीन बनाती हैं। तो दरअसल अमाइनो एसिड या फिर पॉलीपेप्टाइड जैसे ही स्टमक में इंटर होती हैं, यानी प्रोटीन इन नेचर फूड जैसे ही इंटर होता है तो रेस्टिक जूस जो है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब ये मैदे के अंदर पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टालिक मूवमेंट हमने लेयर्स ऑफ स्टमक में पढ़ा था। लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और अब्लीक मसल्स होते हैं, ये ऊपर से ऐसे सुखड़ते भी हैं और फैलते भी हैं जिससे एक वेव लाइक मोशन पैदा होती है। वो जो वेव लाइक मोशन पैदा होती है वो पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है। उस पेरिस्टालसिस की वजह से ये डाइजेशन के बाद जो एसिडिक बनता है, यानी जो वाटरी लिक्विड फूड होता है जिसके अंदर रेस्टिक जूस प्लस फूड मिक्स अप हुआ होता है, उस साइम को पुश कर दिया जाता है टुवर्ड पाइलोरिक रीजन। ये पाइलोरिक रीजन हमने पढ़ा था स्टमक में लास्ट पोर्शन जो है जहाँ से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है उस रीजन को हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये पार्शली क्लोज होता है। जैसे ही इसके साथ आगे एसिडिक कंटेक्ट होता है, राबता होता है, तो फौरन से ये जो पार्शली ओपन हो जाता है जिसकी वजह से ये पेरिस्टालिक मूवमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी मजबूत होती है कि जैसे ही पीछे से फूड को पुश किया जाता है पेरिस्टालसिस की वजह से तो वो फूड आगे प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये ओपन हो जाता है।
और उसे पास कर दिया जाता है इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है ये फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो पहला पोर्शन है उसका नाम है ड्यूडेनम। तो जैसे जैसे पेरिस्टालसिस मजबूत होती जाती है, तेज़ होती है, उसका प्रेशर बढ़ता है और जो एसिडिफाइम है ये थोड़ी थोड़ी हर स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर पास होती रहती है। तो इस तरह यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन इन स्टमक जो है ये कंप्लीट हुआ। इससे अगले लेक्चर में हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक किस तरह हजम होती है और किस तरह एब्जॉर्ब होती है। तो अल्लाह हाफिज़।